ओके गाइस, तो ये है वीडियो नंबर 1 हमारे ब्लॉगिंग कोर्स की। इस कोर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को क्रिएट किस तरह करते हैं, कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, होस्टिंग किस तरह बाय करते हैं, ब्लॉग पे आर्टिकल किस तरह लिखते हैं, होस्टिंग डोमेन क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है और एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। और हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग और रेफर में क्या फ़र्क है। सब चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस कोर्स में मज़ीद बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बेसिक टर्म बता दूंगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर अगर मैं वो बेसिक टर्म यूज़ करूँ तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि ये ज़ुहैर भाई कौन से लफ्ज़ बोल रहे हैं, क्या बोली जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए आज मैं आपको जो जो इस कोर्स के अंदर वर्ड्स यूज़ होंगे या जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको आज बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले एक वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर क्या फ़र्क है। जैसा कि हम लोग देखें, अगर एप्पल जैसे हमें पता है apple.com, एप्पल एक कंपनी है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एप्पल एक वेबसाइट है। क्यों वेबसाइट है? वेबसाइट और ब्लॉग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है कि जो वेबसाइट होती है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती। जो वेबसाइट होती है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती। जैसे अब एप्पल की वेबसाइट है, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट एक दफ़ा लिस्ट कर दिए हैं। आईफोन 16, 15, 16 सारे प्रोडक्ट एक दफ़ा लिस्ट कर दिए हैं और अब इनके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। जब भी नया इवेंट होगा, मतलब कि जब भी अक्टूबर में जब भी नया इवेंट होगा, उसके बाद आईफोन 17 जब तक नहीं आता तब तक इनकी वेबसाइट ऐसे की ऐसे ही रहेगी, स्टैटिक रहेगी, एक ही पॉइंट पर रहेगी। और अगर हम बात करें एक किसी ब्लॉग की, तो जैसे हमारे पास एक ब्लॉग है, आप ले सकते हैं बीबीसी। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं तो बीबीसी एक न्यूज़ ब्लॉग है। इसके अंदर क्या होता है कि आप डेली जो इसके ऑथर्स हैं, जो इसके बीबीसी को जो रन कर रहे हैं, वो डेली इसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करते हैं। जैसे अभी देखें, ये आर्टिकल 21 मिनट्स अगो है, ये 2 आवर्स अगो है, ये भी 2 आवर्स अगो है, ये 9 आवर्स अगो है। मतलब कि फ्रीक्वेंटली डाटा अपडेट होता रहता है। तो जिस वेबसाइट पे, जिस जगह पे फ्रीक्वेंटली डाटा अपलोड होता रहे उसको ब्लॉग कहते हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर ब्लॉगिंग को ही डिस्कस करेंगे। अब आती है होस्टिंग और डोमेन की बारी। होस्टिंग क्या होती है? फर्ज कर लें कि आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। अब वो यूट्यूब की वीडियो कहाँ पड़ी है? मतलब कि आप तो उसको अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं, लेकिन वो आपके कंप्यूटर पे सेव तो नहीं है ना। जब आप उसको देख रहे हैं, आप उसको इंटरनेट पे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो जाहिर है वो ऑनलाइन किसी ना किसी सर्वर में पड़ी होगी। मतलब कि यूट्यूब का अपना सर्वर होगा बहुत बड़ा, जहाँ पे सारी वीडियोस फीड होती हैं और लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसी तरह बीबीसी का भी डाटा कहीं ना किसी सर्वर पे पड़ा होगा। जैसे यूट्यूब की सारी वीडियो किसी सर्वर पे होती हैं, वैसे ही बीबीसी का डाटा भी किसी सर्वर पे पड़ा होगा। अब मिसाल ले लेते हैं हम कि जो वेबसाइट का डाटा है ये किस सर्वर पे पड़ा होगा। जैसे यूट्यूब का अपना सर्वर है, गूगल का अपना सर्वर है, हर किसी का अपना अपना सर्वर है। तो जो हमारा डाटा होगा, हमारे ब्लॉग का जो डाटा होगा, वो किधर पड़ा होगा, कौन से सर्वर पे पड़ा होगा। तो इन सर्वर का हम किसका सर्वर यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। जिस तरह होस्टिंगर सबसे पहले आता है, फिर ब्लू होस्ट है, फिर और भी गोडैडी की होस्टिंग है। इस तरह काफ़ी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का डाटा उनके सर्वर्स पे होस्ट कर लें। सिर्फ आपने कुछ नहीं समझना, आपने सिंपल सा समझना होस्टिंग क्या होती है। जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा हो उस जगह को होस्टिंग कहते हैं। जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड हो उस जगह को होस्टिंग कहते हैं। बस आपने अपने माइंड में इतना ही रखना है, ठीक है। अब बात आती है डोमेन की। डोमेन क्या होता है? अब आपने देखा apple.com, bbc.com, ये होता है डोमेन नेम। youtube.com, facebook.com, instagram.com, जो भी आपको चीज़ यहाँ पे ऊपर नज़र आएगी फर्स्ट वाली .com से पहले पहले, ये होगा डोमेन नेम, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा डोमेन नेम। अब डोमेन नेम के अंदर किस में आती हैं? अगर मैं आपको जाके होस्टिंगर पे चेक करवाऊँ, डोमेन नेम, होस्टिंगर डोमेन नेम, अब आप अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम रख सकते हैं। जिस तरह अगर हम लोग कोई भी फर्ज कर लें ABCXWY, ये हम कोई भी नाम सर्च करते हैं कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। इसका क्या मतलब है कि ये देखें, ये कह रहा है ये वाला नाम आपका अवेलेबल है .com की डोमेन के साथ, और ये .online, .cloud, .finance। अब ये क्या चीज़ें हैं? .online, .cloud, .finance, .in, आपने वही बहुत सी वेबसाइट देखी होंगी जिन पे लिखा होता है .net, .au। इस तरह की इनके अंदर क्या फ़र्क होता है? इसका मतलब होता है ये होती है डोमेन एक्सटेंशन, जो होती है ना टॉप लेवल डोमेन। जिस डोमेन के अंदर .com आता होगा वो होगी टॉप लेवल डोमेन, मतलब कि TLD कहते हैं उसको। और ये जो .pk, .in, .edu, सब कुछ, ये सब कुछ जो होता है इसको कहते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये आपको समझ आ गई डोमेन नेम क्या होता है। अब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको उसका कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना। जिस तरह अब आपके इर्द गिर्द काफ़ी सी एग्जाम्पल हैं, दराज.pk। दराज.pk एक वेबसाइट है,
दराज डॉट पी के का नाम है, दराज डॉट पी के जो है वो उसका डोमेन नेम है। इसका डाटा कहाँ पे है? इसका डाटा इसकी होस्टिंग में पड़ा होगा। अब दराज डॉट पी का अपना उसका सर्वर होगा, उसकी अपनी होस्टिंग होगी। इसलिए आपने ये माइंड में रखना है कि होस्टिंग और डोमेन क्या होती है। आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट होता है एक यहाँ पे ताला बना आ रहा होता है। जैसे अगर आप देखें तो अगर इधर एक ताला बनाता होगा, जो पुराना ब्राउज़र था ना, जो क्रोम का पुराना ब्राउज़र था, उसमें यहाँ पे एक ताला बना आता होता था। अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके दिखाऊँ, शायद यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ताला बना आए। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम google.com पे चले जाते हैं और ये देखें, ये जो लॉक नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला लॉक, इस लॉक का मतलब होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। इस लॉक को कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। अगर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होगा तो इसका ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आपकी वेबसाइट पे कोई हैकर अटैक नहीं कर सकता। जो व्यूवर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो आपकी वेबसाइट को लेजिट वेबसाइट कंसीडर करेंगे। एसएसएल सर्टिफिकेट भी हो गया, होस्टिंग डोमेन भी हो गई और जो मेजर टर्म्स हैं वो भी हो गई। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉग को बनाते किस तरह है। ब्लॉग को बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? कोई कोडिंग करनी पड़ती है, कोई HTML CSS जैसी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, या ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर से ब्लॉग बन जाते हैं? तो इसका सिंपल मैं आपको बताता हूँ आंसर कि ब्लॉगिंग इज़ वेरी ईजी। ब्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर भी होंगे, बहुत से लोगों को वर्डप्रेस का पता भी होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है क्या नहीं होता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक CMS है। CMS क्या होता है? CMS ये सर्च करते हैं, वर्डप्रेस इज़ CMS। इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस आपको ये सहूलत देता है कि आप अपना कंटेंट, अपनी वेबसाइट का डाटा, अपनी वेबसाइट पोस्टें वगैरह वो बगैर किसी कोड के ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से लिख लें, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कर सकें बिल्कुल ईजीली। इसलिए अभी आपको ये बातें हमें लग रही होंगी, बहुत मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने कोर्स को फॉलो करते रहना है और नेक्स्ट चलते रहना ताकि आपको समझ आती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग परचेज़ करेंगे होस्टिंग और डोमेन। जैसे आपको मैंने बता दिया कि होस्टिंग और डोमेन क्या होती है, क्यों परचेज़ करते हैं, क्या इसका वर्क है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज़ करेंगे होस्टिंग और डोमेन, और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे कि होस्टिंगर के अंदर H-पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे और वहाँ थीम वगैरह इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और अपनी एक कंप्लीट ब्लॉग अपना इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।